पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त रिकवरी मोड पे है। ये बात हम नहीं कह रहे, एशियन डेवलपमेंट बैंक में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त रिकवरी मोड पे है, यानी जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी का आउटलुक है वो काफी बेहतर हो चुका है। इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साउथ एशिया का भी आउटलुक काफी बेहतर करते हुए उसे 6.8% से 6.1% पर लेकर आ गए हैं, जिसका मतलब ये है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्शन 6.8% से होनी थी वो अब तकरीबन 6.1% से होगी। अगर इनको आसान लफ्जों में समझा जाए तो पहले पाकिस्तान समेत साउथ एशिया में मौजूद तमाम ममालिक की इकॉनमीज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचना था और वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकती थी, यानी उनके तमाम वो सेक्टर्स जो कि उनकी ग्रोथ का बाइस हैं, उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला आना था और वो मसला था ग्रोथ ना होने का। मसलन अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि स्टील चला रही है, अगर स्टील को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो आगे किस तरह से एंड यूजर को सामान सप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर फ्रूट इंडस्ट्री है, यानी जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, अगर उनका सामान मंडियों से आगे एक्सपोर्ट नहीं होगा तो किस तरह से उस मुल्क के अंदर डॉलर्स आएंगे, और अगर डॉलर्स नहीं आएंगे तो मुल्क में डॉलर्स आने और जाने का जो रेशो है वो खराब होगा, तो उसकी वजह से डेट सर्विसिंग क्रिएट होती है, यानी मुल्क पे कर्जा बढ़ता है। तो अगर आउटलुक बेहतर हो किसी भी मुल्क का तो एक फॉरेन इन्वेस्टर भी उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है। हमने पिछले दिनों देखा था कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी और इसके अंदर चाइना सबसे तेज़ी से इंटरेस्ट लेकर सबसे ज़्यादा 65% के करीब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक बांग्लादेश की इकॉनमी काफ़ी तेज़ी से अनएक्सपेक्टेडली सबसे अच्छा रिकवर कर रही है और बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इकॉनमी को लीड कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश इस वक्त आईटी में भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने जो सब्सिडीज़ दी थी उसके बाद से वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुई थी और बांग्लादेश का ये आउटलुक कि वो 2035 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा ये भी एक्सपेक्टेड है और बांग्लादेश की इकॉनमी की जो रिकवरी है उसे वी शेप रिकवरी कहा जा रहा है। मसलन अगर आपने ग्राफ्स देखे हो तो ग्राफ्स के अंदर जो रिकवरी बताई जाती है, ये ग्राफ्स के अंदर जो ग्राफ्स बनते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ होते हैं, लेकिन एक वी शेप ग्राफ ये होता है कि जिस तरह से एक इकॉनमी गिरी है उसी स्टाइल से एक इकॉनमी ऊपर जाएगी, इसे कहते हैं वी शेप रिकवरी। ये वो रिकवरी होती है जो कि बहुत कम देखने में आती है, लेकिन बांग्लादेश की रिकवरी जो इकॉनमी रिकवरी हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है और उसकी वजह से उनका आउटलुक काफ़ी बेहतर है। इसी तरह से ग्रोथ को रिबाउंड करके 6.8% पर लेकर जाया गया है और इकॉनमी के ये बारे में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान समेत साउथ एशिया की तमाम तर जो इकॉनमीज़ हैं वो कोविड के बावजूद खुल चुकी हैं और इकॉनमीज़ के खुलने की वजह से ही पाकिस्तान समेत साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका माल एक्सपोर्ट भी हो रहा है और वो इंपोर्ट्स भी कर सकते हैं और इसी वजह से उनकी जो इकॉनमी का आउटलुक है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।